1984 में पुरानी स्कर्दू रोड तामीर हुई तो उस वक़्त दिनों का सफ़र चंद घंटों पे तय होना शुरू हो गया। ये सड़क स्कर्दू और बल्तिस्तान के इलाके के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखती। जब 70s में इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ, एक तो बड़ी महदूद वसाइल थे, मशीनरी बहुत उस ज़माने में कम थी और ये इलाका बड़ा दुश्वार था। लैंड स्लाइडिंग एक बहुत बड़ा मसला था जिससे हमारे लोग और सामान अक्सर बह जाता था और बहुत से लोग शहीद भी हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया। दुनिया का मुश्किल तरीन पहाड़ी सिलसिले पे ये सड़क है और ये सड़क दुनिया की चंद मुश्किल तरीन सड़कों में आती है। जो ब्रिजेस की कंडीशंस थी और जो रोड की कंडीशन थी वो उस हालत में नहीं थी कि हैवी ट्रैफिक इसके ऊपर सफ़र कर सके और तकरीबन 10 घंटे लोग सफ़र करके स्कर्दू पहुंचते थे। ज़रूरत ये थी कि ये शाहराह बहुत नैरो थी, इसको वाइड करने की ज़रूरत थी और इस पे सफ़र करने में बहुत मुश्किलात पेश आती थी। हुकूमत ने फिर ये सोचा कि इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए इस रोड का नए उस पे मॉडर्नाइज इंटरवेंशन जो है इस पे ज़रूरी है। इसलिए एक कम्पिटिटिव बिड के ज़रिए FWO को ये प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड हुआ। ये जो मंसूबा था ये इसका बाकायदा आगाज़ 2017 में किया गया। ये रोड चूँकि S1 स्ट्रेटेजिक रोड कहलाती है तो ये इंतहाई अहमियत के हामिल है। मौसमी हालात सर्दियों में बहुत सख्त हो जाते हैं और 60% रोड के एरिए में जो टेम्परेचर है वो नुक्ता इंजमात से नीचे चला जाता है। कुछ इलाकों में -10 डिग्री, -12 और स्कर्दू में -14 तक गिर जाता है। ये यहाँ कहना तो बहुत आसान है कि ये सड़क कुशादा होके बना दी जाए, मगर जब इस काम को किया गया तो तब हमें पता चला कि कितनी मुश्किल सड़क है। सबसे बड़ा चैलेंज हैवी मशीनरी को आगे पहुंचाना था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था कि जिससे हम ये हैवी मशीनरी हम लेके जाएं। उस सिलसिले में हमने सबसे पहले ब्रिजेस, मेन ब्रिज 2 ब्रिज थे जिन पे हमने काम शुरू किया और ब्रिजेस को हमने तकरीबन 3 महीने की मुद्दत में मुकम्मल किया। रोड की तामीर के दौरान ROW एक बहुत बड़ा मसला था। इब्तदाई कंस्ट्रक्शन के दौरान तकरीबन 40 किलोमीटर की जो रोड थी वो ROW के मसाइल की वजह से प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हुआ। इस पहाड़ी सिलसिले में कोई पता नहीं चलता कि किस वक्त किस जगह कौन सा पहाड़ मूव होना शुरू हो जाए। किसी जगह बोल्डर की स्लाइड आ जाती है, किसी जगह मड की स्लाइड आ जाती है। तो इंसान जो काम कर रहे थे उनकी हर वक्त जो ज़िंदगी थी वो हथेली पे होती थी। रोड की तामीर के दौरान बैरूनी एजेंडा और गैर रियासी तनासिर ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया ताकि प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचाया जा सके। सोशल मीडिया पर नेगेटिव पोस्ट की गई। तो मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले यही करते हैं कि जो लोग उस जगह मौजूद ना हो दूसरी जगहों पे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ताकि असल हालात का उन्हें पता ना हो। और मैं FWO को और उसकी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मंसूबे को उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में कामयाबी से मुकम्मल किया। और अब ये रोड ड्राइविंग के लिए बहुत ज़्यादा महफूज हो गई है। तकरीबन 10 घंटे लोग सफ़र करके गिलगित से स्कर्दू पहुंचते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रैक की तामीर से अभी वो सफ़र तकरीबन 3 घंटे के ऊपर मुहित हो गया है। इसके अलावा जो हमारी ट्रेड चल रही है गिलगित से बल्तिस्तान, उसमें भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। कि स्कर्दू का एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ भी रही होंगी, जा भी रही होंगी। पहले जो रोड की पोजीशन थी, यहाँ कोई बीमार होता था, इवन मैं बीमारी का क्या बोलूँ, यहाँ पे जो एक्सीडेंट होते थे तो ये नहीं लगता था कि ये बंदा वहाँ तक गिलगित तक हम पहुँचा सके। अभी हम 10-11 बजे जाते हैं, 2-3 बजे वापस मरीज़ को भी लेके आते हैं बआसानी। तो पहले हमें बहुत तकलीफ़ हो रही थी इस रोड पे चलने में और बहुत जो ना मसलियात थे इस पे, तो अभी जो ना बहुत सहूलत हो गई हमारे लिए। बोट टूरिज़म आ गई माशाल्लाह। इस साल बोट टूरिज़म देखी, यहाँ पर इस शाटोट, सस्सी, हनुचल में 2 होटल हुआ करते थे, अभी माशाल्लाह 8 होटल है सर।
FWO نے اپنی کارپوریٹ سماجی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے جگلوٹ سکردو روڈ سے ملحقہ علاقوں کے طلباء کو ٹیکنیکل ٹریننگ دینے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے اپنے مستند اور باوقار ٹریننگ ادارے کنسٹرکشن ٹیکنالوجی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کا انتخاب کیا۔ ان طلباء کو FWO کی جانب سے مفت تعلیم، رہائش اور کھانے کی سہولیات میسر کی گئیں، جن کی بدولت دور افتادہ علاقے کے ان طلباء کو 6 ماہ تک کے ٹیکنیکل کورسز مکمل کرنے کا موقع ملا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس ملک و قوم کے لیے پاک فوج، پاک کور آف انجینئرز اور FWO یہ ایک انتہائی اہم رول پلے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے FWO نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانیاں ابھی نہیں، پچھلے 50 سالوں سے جب سے یہ آرگنائزیشن بنی ہے دیتی آ رہی ہے۔